नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरिफ मिर्ज़ा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। डिजिटल मीडिया पर लंबे अरसे बाद आपका ये नाचीज़ दोस्त आपसे रूबरू है। आपको याद होगा कि भोपाल से प्रकाशित 2 अखबारों में मीडिया जगत और पत्रकारों की खबरें मैं आप तक पहुंचाया करता था। लगभग उसी तर्ज पर सबकी खबर में हम आज एक नया कॉलम शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है मीडिया चौपाल। इस उम्मीद के साथ कि हमें आपका स्नेह और सहयोग पूर्व की तरह मिलता रहेगा। मीडिया चौपाल में आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने पत्रकार मृगेन सिंह। मृगेन सिंह वही हैं जिनकी खबरें राजनीतिक हों या नौकरशाही की सभी बहुत चर्चा में रहती हैं। मृगेन सिंह ने अपनी खबरों के माध्यम से अपना एक अलग स्थान बनाया है। वे सकारात्मक और प्रतिबद्ध पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। मृगेन सिंह जी को आज हमने अपने स्टूडियो में इसलिए भी विशेष रूप से बुलाया है कि वे बहुत जल्दी अपना एक नया अखबार पब्लिक वाणी शुरू करने जा रहे हैं। पब्लिक वाणी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी होगा और उसका क्या स्वरूप होगा, आइए हम उनसे जानते हैं। मृगेन सिंह जी, आप हमको बताएं कि आपका जो नया वेंचर आ रहा है पब्लिक वाणी के नाम से, इसका क्या स्वरूप होगा और ये कब शुरू हो रहा है भोपाल से, और ये भी बताएं कि भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के कुछ और ज़िलों से भी क्या ये प्रकाशित होगा। नमस्कार आरिफ भाई, आप जानते हैं कि हम और आपने लगभग एक साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। लगभग 30 साल से दोनों एक दूसरे को जानते हैं और संघर्ष से लेकर आज तक के हम और आप साथी हैं। आज हमने 34 साल की पत्रकारिता के बाद छोड़कर अपना खुद का एक छोटा सा अखबार और डिजिटल चैनल सभी प्लेटफार्म पर शुरू करने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से निर्णय कठिन है, लेकिन जिस तरह से आप जैसे बड़े भाइयों और साथियों का सहयोग है तो मुझे लगता है कि मैं इसमें ज़रूर सफल होऊंगा। मेहनत अगर आदमी ठान ले और मेहनत करे तो मुझे लगता नहीं कि कोई चीज़ मुश्किल है। जैसा कि आपने कहा कि क्या इसका स्वरूप होगा और कैसा, देखिए स्वरूप हमारा स्पष्ट है कि अभी तो हम शुरुआत भोपाल से करने जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका इंदौर, उज्जैन, रीवा से भी अखबार शुरू करने की योजना है। हम में कोई जल्दबाजी नहीं है, हम धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। डिजिटल प्लेटफार्म तो आप भी जानते हैं कि वो कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा सकता है, और जैसे आपके जो सबकी खबर की बात करें तो ये तो पूरे तहलका मचाए हुए हैं। तो आप यहाँ इसलिए डिजिटल प्लेटफार्म पर हम कोशिश करेंगे कि पूरे देश भर में इसकी गूंज हो, या कुछ और विदेश में बहुत सारी आप देखे होंगे कि लोग देखते हैं। तो ये स्वरूप है, हम बहुत छोटे से कर रहे हैं और सब दोस्त मिलके कर रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे कुछ नई चीज़ें होंगी। हम जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी न किसी कारणवश जिनकी आवाज़ दबा दी जाती है, लोग नहीं सुनते, कारण चाहे जो भी हो, वो मैं यहाँ स्पष्ट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जनता की जो आवाज़ होगी, विशेषकर जो गरीब की आवाज़ होगी, आपको ज़रूर पब्लिक वाणी डिजिटल प्लेटफार्म और समाचार पत्र में सुनने को मिलेगी। ये कब से आप शुरू करने जा रहे हैं, और क्या दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आप जा रहे हैं या कुछ और प्लेटफॉर्म पर भी आप रहेंगे, जैसे OTT वगैरह? नहीं, देखिए दोनों प्लेटफार्म पर है, OTT पे पर रहेंगे, हम जियो पर रहेंगे, नेटलिंक पर रहेंगे, और जितने भी डिजिटल के प्लेटफार्म हैं हम सब पर रहेंगे। चाहे अपन फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब की बात करें, सब पर हम रहेंगे और सब पर अच्छी खबरें देने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि हमारे यहाँ कोई खबर रुके ना, चाहे किसी के खिलाफ हो, वो खबर जानी चाहिए। क्योंकि अगर कोई गरीब की जो आप देख रहे हो, जितने भी जगह होती है आजकल गरीबों की सुनवाई नहीं होती, हमारा प्रयास होगा कि हम उस गरीब की आवाज़ को ज़रूर बुलंद करें जिसकी कोई नहीं सुनता है। अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई भी प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और कंपटीशन भी बहुत होता है, और आप पब्लिक वाणी को कुछ अलग अंदाज में पेश करने के लिए या कुछ अलग करने के लिए जो स्थापित अखबार हैं उनसे कॉम्पीट करने के लिए क्या करेंगे? देखिए चुनौतियां बहुत हैं और आदमी को जीवन में चुनौती स्वीकार करना चाहिए, और चुनौती से ही लड़के आदमी आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कंपटीशन बहुत है और बहुत बड़े बड़े अखबार हैं, तो हम
उनसे हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। हम अपनी अलग राह चुनेंगे और आगे आने वाले समय में देखेंगे कि लोग कहेंगे कि पब्लिक वाणी में ये खबर छपी थी या समाचार पत्र मुझे चाहिए या मुझे उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म देखना है, क्योंकि उसमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से जो बड़े बड़े अखबार हैं उनमें कंपटीशन हमारा किसी से नहीं और ना उनसे कंपटीशन कर सकते। जब आपने पत्रकारिता शुरू की थी, जब आप पत्रकारिता में आए थे 30-32 साल 35 साल पहले, तब पत्रकारिता में कुछ कमिटमेंट दिखाई देता था। आज के दौर में ये कमिटमेंट लगभग ख़त्म सा हो रहा है और अखबारों के लिए भी कुछ लोग बहुत बड़ी चुनौतियां पेश कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की भी कोशिशें हो रही हैं। इससे भी आपको निपटना होगा, उसकी कोई रणनीति है आपके पास? निश्चित रूप से आरिफ भाई, जैसा कि आपने कहा, जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी, हम लोगों से मतलब आपसे और जितने लोग हैं, तो तब इतनी चुनौतियां नहीं थी जितनी अब हो गई हैं। अब पत्रकारों के समक्ष इतना दबाव भी नहीं रहता था। अब आप देखिए कि पत्रकार, जो असली पत्रकार है आज के समय में, उसके बारे में लोग तरह तरह बात करते हैं, क्योंकि वो अपनी आवाज़ बुलंद करता है, सही बात कहता है। अब ज़माना वो नहीं है कि लोग सही बात नहीं सुनना चाहते। तो निश्चित रूप से चुनौती है और अगर सही बात हम कहेंगे तो परेशानी भी होगी, कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन चूँकि हमने जब एक राह चुनी है तो निश्चित रूप से सभी के सहयोग से उस राह में हम आगे बढ़ेंगे। चुनौतियाँ जो होंगी उसका सामना करेंगे। क्या मृगेश सिंह पत्रकार के साथ ही अखबार मालिक की भूमिका में आ रहे हैं? नहीं, मृगेश सिंह पत्रकार की भूमिका में थे, उसी भूमिका में रहेंगे। हमारे साथ जो साथी हैं तो उनमें किसी से भी हमारा मालिक या सीएमडी जैसा व्यवहार नहीं रहेगा। हमने सबसे कहा है कि ये सब का अखबार है, हम सब लोग मिल के साथ दोस्त लोग ही चला रहे हैं। इसमें कोई बड़ा आदमी या कोई उद्योगपति नहीं है जो कि हमें कहीं से मदद कर रहा हो, इसलिए इसमें कोई मालिक नहीं रहा। मृगेश सिंह आपको जो आज से 30 साल पहले जो दोस्त था वही दोस्त रहेगा, वही पत्रकार की हैसियत से ही रहेगा। पत्रकार जो है समाज के दमित, कुचलित, वंचित वर्ग की आवाज़ हमेशा उठाता है और उनका साथ देता है, लेकिन पत्रकार खुद कितना शोषित है, पीड़ित है, और उनके लिए उनकी आवाज़ भी, क्या आपका अखबार उनकी आवाज़ उठाएगा, उनके हक़ की बात करेगा क्या? निश्चित रूप से आरिफ भाई, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम उसी आवाज़ को उठाएंगे जो दबी हुई है, जैसा कि आपके सबकी खबर चैनल भी कर रहा है। आप देखिए, बहुत कम लोग होंगे जो इतनी हिम्मत कर पाते हैं तो किसी की आवाज़ उठाने की, विशेषकर जो गरीब है, जिसकी कोई नहीं सुन रहा, जो दर दर भटक रहा है, उसकी आवाज़ सुनाने के जैसे काम सवकर हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे सभी प्लेटफार्म पर उसकी आवाज़ ज़रूर गूंजे और उसको तब तक आवाज़ हम गुंजाने के प्रयास करेंगे जब तक सामने वाले को न्याय न मिल जाए। पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट की बात तो बहुत की जाती है, कई बार की गई, लेकिन अभी जिस तरह से लागू होना था लागू नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश के अलावा और कई राज्यों में समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश या और कई राज्यों में प्रोटेक्शन एक्ट जो बना है वो काफ़ी अच्छा है और मध्य प्रदेश सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, कोई भी पत्रकार ये हिम्मत करके कुछ गड़बड़ी को उजागर करता है या किसी बड़े उद्योगपति या किसी धन्ना सेठ की बात करता है तो उस पर तरह तरह के दबाने के प्रयास किए जाते हैं, उसकी आवाज़ दबाई जाती है। कई बार तो लोग उससे धमकियाँ भी दिलवाते हैं। और आप जो इस समय जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही कि जो प्रशासन होता है ना, प्रशासन कभी भी गरीब का साथ नहीं देता। आप अधिकतर जगह उठा के लीजिए, अगर वो आवाज़ मुख्यमंत्री या मंत्रियों तक ना पहुँचे ना तो शायद ही गरीब की आवाज़ दबा दी जाती है। तो इसीलिए हम आपसे एक बार कह रहे हैं कि जो आवाज़ होगी गरीब की, हम उठाने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से जो आवाज़ उठाई जाती है तो उसको लोग दबाने को चलने की कोशिश करेंगे, तो उससे भी हम निपटेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सबके सहयोग और बाबा महाकाल की कृपा से हर चुनौतियों को हम सफल होंगे। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मृगेश सिंह जी। मृगेश सिंह जी ने बताया कि इनका अखबार दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज़ बनेगा और साथ ही पत्रकारों के हक़ की भी बात करेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम मीडिया चौपाल कैसा लगा? अपने कमेंट में ज़रूर बताएं और सबकी खबर को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।